हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। एंड हमने लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था 3 फीचर्स पढ़े थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। बट न्यूक्लियस को हमने डिटेलिंग में नहीं किया था, तो आज की क्लास में हम न्यूक्लियस को डिटेलिंग में करेंगे। तो न्यूक्लियस क्या होता है? जब मैंने एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम बनाया था, उसमें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था सेल के अंदर, उसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस। तो अब ये होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया जब मैंने सेल में बनाया था, तो वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर था, उसमें क्या क्या होता है आज हम ये देखेंगे। बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का। तो ये सेल को कंट्रोल कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है, ऐसे ही न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है। तो दिस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल, ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन द सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो किसकी वजह से हो पा रही हैं? वो हो पा रही है न्यूक्लियस की वजह से। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। अगर वो नहीं होगा तो शायद सेल फंक्शन नहीं कर पाएगी। उसको फंक्शन करने के लिए न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है। चाहे वो अभी जैसे हम प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे, उसमें एक डाउट आ सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम इसको पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसके पास क्या होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको कवर करे हुए है। पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये क्या अलाउ कर सके, मूवमेंट अलाउ कर सके। फॉर मूवमेंट के लिए पोर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि पोर्स का अदरवाइज क्या काम है, पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स होना, तो उनका अदरवाइज क्या काम होगा, मूवमेंट का काम होगा, ठीक है। जो सब्सटेंसेस आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब चीज़ें किसके वजह से हो रही है, उसमें पोर्स होने की वजह से ये सब हो पा रहा है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्रोमोजोम होता है। तो जो न्यूक्लियस है, देयर आर क्रोमोजोम्स, और ये क्रोमोसोम्स कौन से शेप के होते हैं, रूट शेप के होते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ कैसा होता है, अभी बनाकर भी। कुछ रूट शेप के होते हैं, और ये क्या होते हैं, कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो क्रोमोसोम होते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। तो क्रोमोसोम्स कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जैसे हमारे पेरेंट्स की आईज ब्राउन है और एक पेरेंट की ब्लैक है, तो उसमें से कोई एक हमारी आई का कलर होगा, तो वो उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो हम तक पास ऑन हुई है, उसको हम बोल देते हैं इनहेरिटेंस। तो वो इन्फॉर्मेशन जब पास ऑन हो गई तो वो हमने इनहेरिट कर लिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। वो अभी हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बट ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या कि आईज का कलर क्या होगा या हमारे हेयर का कलर क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन है। जैसे किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का गोल्डन होता है, तो वो क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी जो बॉडी है वो किस टाइप की होगी, हमारे हेयर का कलर क्या होगा, हमारी हाइट कैसी रहेगी, ये सब किस में आ जाता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। तो स्ट्रक्चर तो ये हो गया। अब क्रोमोसोम का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये इस तरीके से होता है। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। डायग्राम हमें यहाँ पे नहीं देखना, मैंने समझाने के लिए बनाया है। अब क्रोमोसोम में क्या होता है, 2 टाइप्स के थिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोसोम में 2 टाइप्स की थिंग प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम्स कंटेन 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है डीएनए
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फुल फॉर्म लिखने के लिए, तो ये भी पता होनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है प्रोटीन, इसमें प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में, ठीक है। तो ये दो मेन थिंग्स होती हैं जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या कर रहा है, मैंने जो इनहेरिटेंस वर्ड बोला था वो इंफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस के लिए वो इंफॉर्मेशन डीएनए कंटेन करता है। मैंने यहाँ पे बोला क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके थ्रू है, डीएनए के थ्रू है। डीएनए में वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, मतलब क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसका काम कर रहे हैं, पैकेजिंग का काम कर रहे हैं डीएनए को, क्योंकि जीन्स को बेसिकली इसमें क्या होता है, डीएनए में जीन्स होते हैं, वो हमारा डिसाइड करते हैं कि क्या हमारी हाइट रहेगी, क्या कलर रहेगा, कॉम्प्लेक्शन कैसा रहेगा, हेयर कलर, ब्लैक आइज़ का कलर कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें जीन्स डिसाइड करते हैं। अब प्रोटीन क्या करते हैं, उनको बाइंडिंग का काम करते हैं, वरना वो तो बिखर जाएंगे, है ना। तो वो काम कौन कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। तो प्रोटीन क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं, ये कर रहे हैं पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन किसमें हेल्प कर रहा है, पैकेजिंग में। अब नेक्स्ट इसी में एक टर्म है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिन होता है थ्रेड लाइक मटेरियल होता है क्रोमैटिन। इट इज अ थ्रेड लाइक मटेरियल। क्रोमैटिन इज थ्रेड लाइक मटेरियल ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। ये किस में ऑर्गेनाइज होता है, क्रोमोसोम्स में ही ऑर्गेनाइज होता है। तो ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स, पर ये कब होता है क्रोमैटिन, जब सेल डिवाइड होती है, वेन एवर द सेल, ये बात जरूर याद रखनी है वरना इंफॉर्मेशन आधी रह जाएगी। थ्रेड लाइक मटेरियल है ओके, बट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो रहा है किस टाइम पे, जब सेल डिवाइड कर रही है, अदरवाइज नहीं होगा। जब सेल डिवाइड करेगी जब ऑर्गेनाइज होता है। वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तब ये ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया क्रोमैटिन। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, डीएनए का ही पार्ट होता है। डीएनए जो प्रेजेंट होता है वो एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। तो इसी में हम पढ़ेंगे डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन, इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन। जो डीएनए है वो क्रोमैटिन के पार्ट के एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, न्यूक्लियस ही पढ़ रहे हैं हम, तो न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, उसके फंक्शंस पढ़ना भी जरूरी है। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं, सेलुलर रिप्रोडक्शन, एक सेल से 2 सेल्स, फिर 2 से 4 सेल्स, 4 से 8 सेल्स। तो बेसिकली वो जब डिवाइड हो रहे हैं तो वो किसके वजह से हो रही हैं, सेल्स, न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि हमने देखो क्या बोला था, कंट्रोलिंग सेंटर बोला था। तो जो भी एक्टिविटीज सेल में हो रही है वो किसके वजह से हो रही है, न्यूक्लियस की वजह से। तो हम इसके फंक्शन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसका यही लिखेंगे कि वो जो इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स डिवाइड हो रही है, वो किसके वजह से हो रही है, न्यूक्लियस की वजह से हो रही है। तो पहला फंक्शन हो गया है सेलुलर रिप्रोडक्शन। और ये किसमें और क्या करता है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगा इसमें, प्ले अ क्रूशियल रोल, जब सेल डेवलप होती है उस टाइम पे भी न्यूक्लियस क्या करता है, हेल्प करता है उसकी। तो इसको लिख लेते हैं, प्लेज अ क्रूशियल रोल, plays a crucial role along with the environment
with environment in determining determining the way cell will develop. सेल किस तरीके से डेवलप करेगी, उसका फंक्शन क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, न्यूक्लियस डिसाइड कर रहा है. अब इसमें ना न्यूक्लियस में दो टर्म और आती हैं. कौन कौन सी? एक आती है न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोइड. ये दोनों टर्म अलग अलग है, डिफरेंस नहीं है, वो मैंने इसलिए लिखा, थोड़ा स्पेस कम है इधर. तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये ब्रेन होता है न्यूक्लियस का. जैसे सेल का कंट्रोलिंग सेंटर न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियोलस, उसका भी एक छोटा पार्ट है. कौन सा? न्यूक्लियोलस. तो ये क्या हो गया, ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस का ब्रेन बोलते हैं इसको. ये न्यूक्लियस के 25% पार्ट को कवर करके रखता है. मतलब इसका जो 25% वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियोलस होता है. तो 25% ऑफ वॉल्यूम कंप्राइजेज ऑफ इट. यही 25% कवर किए हुए हैं. इसमें प्रोटीन होता है, जिसको प्रोटीन और RNA इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो ये न्यूक्लियोलस में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड RNA की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड. जैसे इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें से ये डीऑक्सी हट जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इसकी हो जाएगी राइबो न्यूक्लिक एसिड. और इसमें क्या होता है, ये किस में हेल्प करता है, हेल्प राइबोसोम्स को हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. राइबोसोम्स which help in formation of proteins. प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, इनसाइड द सेल के अंदर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो. बॉडी में नहीं, हमारी बॉडी में नहीं, बट इनसाइड द सेल. ये सेल के अंदर प्रोटीन बन रहे हैं इनसाइड द सेल. तो न्यूक्लियोलस क्या हो गया, ब्रेन है न्यूक्लियस का. 25% वॉल्यूम न्यूक्लियोलस ने कवर किया हुआ है. प्रोटीन और RNA इसमें होते हैं. और ये किसकी हेल्प करता है, राइबोसोम की हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में. तो जो सेल में प्रोटीन बन रहा है, जो प्रोटीन यूज करते हैं, वो कौन बना रहा है, बेसिकली राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाने का. तो वो कौन हेल्प कर रहा है, उसमें न्यूक्लियोलस हेल्प कर रहा है. न्यूक्लियोइड में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है. कई बार क्या होता है, जब सेल बहुत क्या होती है, जब कई बार सेल क्या होती है, बहुत अच्छा उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये हमारी सेल है और इसका न्यूक्लियस है, बट इस तरह से प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है इसमें. किस तरीके से है, ऐसे है. तो ये वाला न्यूक्लियोइड बोलते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड. तो जब कई बारी बहुत बड़ी सेल में क्या होता है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है. न्यूक्लियस है पर प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर इस तरह फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड. इसके बाद हमें पढ़ना है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हमें पढ़ने हैं. ठीक है, ये जो हमने सेल्स के 3 मेन फीचर्स पढ़े थे, कौन कौन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था. आज हमने न्यूक्लियस के बारे में कवर किया है और हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में कवर करेंगे. स्टार्ट करना है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स से. तो पहले हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को समझना पड़ेगा कि होते क्या है. कैरियोट्स वर्ड दोनों में आ रहा है, ठीक है, बट प्रो एंड यू इनका क्या मतलब है. तो कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, कैरियन. ये कैरियोट्स का मतलब होता है कैरियन, और कैरियन क्या होता है, न्यूक्लियस. इसको बोलते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, तो कैरियोट्स दोनों में ही सेम है.
प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब जो पुराना है, प्रो मतलब प्रीमिटिव, ठीक है। और यू मतलब क्या होता है, जो वेल डिफाइंड है। तो बेसिकली पुराना या प्रिमिटिव से मतलब है जो वेल डिफाइंड नहीं है, जिसकी मेम्ब्रेन अच्छे से नहीं, हमने न्यूक्लियोइड के बारे में पढ़ा ना, उस टाइप से। बट इसमें क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, पूरा प्रॉपर हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, इसको भी हम किस में कवर करेंगे, इसको भी हम कवर करेंगे, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के टॉपिक को हम कवर करेंगे टेबल की फॉर्म में, ताकि डिफरेंस आए तो हम डिफरेंस भी लिख सकें, और अगर टॉपिक आता है तो मैं एज अ टॉपिक भी उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग। तो फर्स्ट है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहता है। तो कुछ सेल्स ऐसी हैं, पुरानी सेल्स बहुत टाइम से, उनमें जो न्यूक्लियस है वो नहीं है। क्रोमोसोम्स कैसा होता है, इसमें प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स सिंगल रहते हैं और यूकैरियोट में मल्टीपल होते हैं। इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसमें असेक्सुअल होता है, प्रोकैरियोट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट इसमें बोथ होंगे, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों। तो यूकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों, प्रोकैरियोट्स में असेक्सुअल। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन में बाउंड नहीं होते, तो नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी इसको हम बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, यूकैरियोट के एग्जाम्पल हो जाएंगे फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ी थी ना, जिसमें मेम्ब्रेन में सब कुछ सारे जो ऑर्गेनेल्स थे वो मेम्ब्रेन के अंदर थे, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में भी डिफरेंस भी पढ़ लिया, आप इसको किस तरीके से पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, तो ईजी रहेगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेल से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।